राजा पीपा एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का शौक पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अमीरों और वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो जूते गांठने वाला संत रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुल्लम खुल्ला चाहता हूं तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले में मिले तो उन्हें गुरु धारण कर लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सूना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा कर संत रविदास जी के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। संत रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा ले, यह पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच में गिरा दिया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं। संत रविदास जी ने देखा, लेकिन जबान से कुछ ना कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा जूते गांठने वाले के घर जाता है। पर सब लोग अभी त्योहार में व्यस्त थे, सब गलियां खाली थी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार बना ही लेना था, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूं। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिशें व्यर्थ गईं। फिर अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग हैं इनको मुंह में लेकर चूसो, ताकि ये निकल जाएं और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी, वह दाग चूसकर थूकने के बजाय अंदर निकलती गई। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया और उसकी रूहानी तरक्की हो गई। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी ही हुई थी, सो एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूं, मंगता बनकर आया हूं, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में था। राजा अब रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छूत छात तेरा बुरा हो, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जात पात की परवाह ना करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वहीं चरणामृत पिलाओ। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है, तुझे वह चीज दूं जो कभी नष्ट ना हो। वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूं, आज राजा भी पी ले। लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो, अब मैं तुझे नाम सिमरन का खजाना दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौक था, नाम की कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। वह राज भी करता था और नाम भी जपता था।